नमस्कार, आप देख रहे हैं द एमबी शो और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। आज दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को 30 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी को लेकर आज नरेंद्र मोदी ने किसान संबोधन किया, जिसमें किसानों को लेकर बहुत सी चर्चाएं की गई। 9000 किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की राशि जमा कराई गई। तो विवेक, आपको क्या लगता है कि ये कोई राजनीति है या फिर सही में किसानों को लेकर चिंता जताई जा रही है और उनके हित के बारे में सोचा जा रहा है? स्फूर्ति, आपने खुद ही सिद्ध कर दिया, ये राजनीति है या रणनीति है। इसमें खुद साफ हो रहा है। 9000 किसान हैं, 18,000 करोड़ की राशि। आज का घोषणा पत्र नहीं है। आज से 1.5 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, क्षेत्रों में जा रहे थे, दौरा कर रहे थे, किसानों के सम्मान की बात कर रहे थे, किसानों के लिए एक से एक बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर किसान के खाते में 2000 रुपए आएंगे, 6000 रुपए सालाना किसान को दिया जाएगा। 9000 किसान हैं, 18,000 करोड़ रुपए यानी 2000 रुपए बही गए हैं। कोई नया सरकार ने किसानों के सामने बजट नहीं रखा है या फिर किसानों के लिए कोई नई योजना नहीं लेकर आए हैं। ये पुरानी योजना है जो काफी समय से पैसा नहीं जा रहा था, उससे अब कुछ एक किस्त में डाल दिया गया है। स्फूर्ति, आपको ध्यान होगा, लॉकडाउन के समय से किसानों के किसी के भी खाते में पैसा नहीं गया। किसान सम्मान निधि का या पीएम योजना का जिन किसानों के पास पैसा आता है, मैंने कई किसानों से बात की, धरातल पर बात की। मैं कल कुछ किसानों के पास बैठा था, कोटा में बैठा था, कुछ दिन पहले दिल्ली बैठा था, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ वाला जो किसान यूनियन है उसके साथ था। उनका भी यही कहना था कि जनवरी से अभी तक किसान की किस्त नहीं आई है, किसान सम्मान निधि की पैसे की किस्त नहीं आई है। यानी जनवरी का पैसा अब दिसंबर में आ रहा है। 12 महीने पुराना पैसा आज डालकर इसे अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने किसानों के सम्मान की बात कही है, किसान का सम्मान रखा है, जो हमने घोषणा पत्र में कहा वही किया है। आज जो किसान प्रोटेस्ट कर रहा है स्फूर्ति, वो एक 3 बिलों के लिए कर रहा है कि 3 बिल सरकार वापस ले नहीं ले, सुधार करे। इन बातों के लिए आज देश भर में प्रोटेस्ट जारी है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीमाओं पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सम्मान निधि आना एक बिल्कुल अलग औचित्य है। सम्मान निधि पुरानी योजना है सरकार की, पुराना पैसा जो किसानों के खाते में नहीं आया स्फूर्ति, वो पैसा आज जा रहा है। सर विवेक जी, एक सवाल मेरा है आपसे कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन करते हुए कहा था कि जो विपक्ष है वो किसानों को भटकाकर राजनीति, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, किसानों को भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकना। राजनीति इस देश में चालू राजनीतिक रोटियां सेकने का एक जो सिस्टम है, बिल्कुल ही एक अलग कामयाब है। हर दल चाहता है कि मैं किसी भी तरह से सत्ता में आगे आ जाऊं, यह सत्ता और यह कुर्सी केवल मेरी सियासत पर टिकी रहे, इससे देश का लोकतंत्र खत्म होगा। चारू, आप सत्ता और कुर्सी पाने के लिए हर हथकंडा अपना देते हैं, ये एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए गलत है। लेकिन किसान के बलबूते कुर्सी पाना भी मैं इसे एक अपनी उचित राजनीति नहीं समझता हूं, चाहे वह कांग्रेस हो या फिर अदर दल हो। एक अगर किसानों को लेकर राजनीति कर रही है तो गलत है, लेकिन अगर किसान के हक की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं सही है। चालू, तो क्या फिर ये कहना सही नहीं होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अब 1 महीना पूरा होने पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था कि जो पत्र उन्होंने लेके गए थे वो लोग, उसमें 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर की जो बात है वो उसमें कही जा रही, लेकिन उसमें जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जब बैठक बुलाई थी, उसमें जो संगठन के जो किसान नेता थे उनसे जब ये बात पूछी गई थी, तब किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने, जो किसान नेता है उन्होंने उसमें हस्ताक्षर किए थे। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जब आंदोलन शुरू हुआ तब वो खाली अपनी मुंह बोली बातें करते थे या फिर टिप्पणियां करते थे, ट्वीट करते थे, उसी तक वहां वो सिर्फ उसी तक वहीं तक सीमित थे। लेकिन अब जब आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया तब वो वहां पे जो बॉर्डर पर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रियंका गांधी लोगों को जाकर वहां बीच में बैठी है और 1 महीने बाद वो लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओछी राजनीति है। 17 सितंबर को जिस दिन बिल पास हो रहा था चारू, उस समय राहुल गांधी संसद में मौजूद थे। लोग देश की सबसे पहली सीटिंग में राहुल गांधी एक सांसद के तौर पर मौजूद थे, सोनिया गांधी एक सांसद के तौर पर मौजूद थी, तमाम विपक्ष था। विपक्ष ने बकायदा हल्ला भी किया था और बिल का विरोध भी किया था, लेकिन विपक्ष की बात नहीं सुनी क्योंकि पक्ष के पास पूर्ण बहुमत था चारू, इस वजह से बिल पास हो गया। चारू, मेरा जवाब पूरा खत्म नहीं हुआ है। उस दिन से लेकर आज तक राहुल गांधी के पास पर्याप्त समय था और पर्याप्त संसाधन थे। किसान आज 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप बिल दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब आप जागे हो, देर आए दुरुस्त आए।
पर विवेक जी, ये तो हमेशा ही होता है कि अगर केंद्र सरकार या जो भी सरकार अगर सत्ता में होती है और अगर वो बिल पास करती है, चाहे से वो सीएए हो या फिर किसान आंदोलन, विपक्ष हमेशा ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है। देखिए, विपक्ष अपना मत रखता है, मत रखने का हमें सभी अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी पूर्व में बिल पास होने के बाद किसानों के साथ, कैप्टन अमरिंदर के साथ पंजाब में मैंने कई फोटो भी देखे हैं, मरुधर बुलेटिन ने लगातार चारों फोटो भी दिखाए हैं जिनमें राहुल गांधी किसानों के साथ ऊंट गाड़ी ट्रैक्टर में बैठकर जा रहा है, ट्रैक्टर को भी वीआईपी रूप दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, उन ट्रैक्टरों में बैठकर राहुल गांधी जा रहे थे। अब एक महीने से किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, माइनस का पारा कई सीमाओं पर पहुंच चुका है। यहाँ तक की बात करें हम सिंगू बॉर्डर की, टिहरी बॉर्डर की, गाजीपुर बॉर्डर की और सांजापुर बॉर्डर की, तो यहाँ माइनस में पारा है, किलोमीटरों तक लंबी लाइन है। सिंगू बॉर्डर पर चालू, आप खुद मौजूद थे कवरेज के दौरान, मरुधर बुलेटिन सत्यता दिखा रहा था, उस समय 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। आज सांजापुर बॉर्डर की अगर बात करें तो हमारे संवाददाता है जो लगातार खबर भेज रहे हैं, 2 किलोमीटर लंबी लाइन पहुंच चुकी है। टिकरी बॉर्डर पर खुद मैं गया था, वहां भी 2 किलोमीटर से ऊपर की लाइन थी। गाजीपुर बॉर्डर से भी हमारे पास लगातार अपडेट आ रहे हैं, वहां भी लाइनें लंबी है, लाइनें लंबी है, किसान विरोध कर रहा है। लेकिन कांग्रेस एक महीने बाद जाग रही है। कल उन्होंने जो पत्र दिया है, कल दिया है, एक महीने से कहां थे? पिछले दिनों भी केंद्र सरकार के द्वारा वार्ता के लिए पत्र 2 बार भेजे गए, लेकिन किसान वार्ता करने को राजी ही नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए चारू, कब किसानों ने वार्ता नहीं की? पहली बार किसानों से नरेंद्र सिंह तोमर ने बात की, किसान के 40 लोग एक साथ बात करने गए थे, दोबारा बात करने गए, 3 बार वार्ता हो चुकी है, 3 बार विफल हुई है, 4थी बार अमित शाह खुद गए हैं, वह भी वार्ता विफल हो चुकी है। उनका कहना है नरेंद्र मोदी हमसे आकर बात करें। आज नरेंद्र मोदी ने 9,000 किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है, लगातार वार्ता की है, अलग अलग जगह से लिए। आपने आज देखा होगा लगातार राजस्थान से कोई किसान नहीं जुड़ा, पंजाब से कोई किसान नहीं जुड़ा, राजस्थान से 25 सांसद लोकसभा में जाते हैं। मैं आज राजस्थान में बैठा हूं तो सबसे पहले बात राजस्थान की करूंगा। 25 सांसद राजस्थान से हैं, 25 के 25 सांसदों में से एक अभी तक नेगेटिव चल रहा है, हनुमान बेनीवाल। 24 सांसद अभी तक इनके पास है, क्योंकि एनडीए की राजस्थान में 25 सीटें में से 25 जीत हुई थी, एक एनडीए ने आरएलपी को दी थी और 24 खुद बीजेपी ने जीती थी। क्या 24 किसान मिलकर 24 किसानों को भी राजी नहीं कर पाए? जिसमें कई सांसद तो यह भी कहते हैं कि मैं खुद किसान पुत्र हूं। अगर बात करें नरेंद्र खिचड़ की, हमेशा कहते हैं मैं किसान पुत्र हूं, कई किसान कहते हैं मैं किसान पुत्र हूं। अगर किसान पुत्र हैं तो वही कोई किसान ले आते। क्या पूरे राजस्थान से एक किसान भी नहीं था वार्ता के लिए? और वार्ता आपको किस लिए करनी है? किसान के लिए, किसान के सम्मान के लिए, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जी चारू सर, जैसा कि हम पिछले दिनों खबरें देख रहे हैं कि कुछ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, उनके अलावा लाखों लोग ट्रैक्टर और ट्रॉली में भरकर इस जो कृषि बिल है, जो 17 सितंबर को जो कृषि बिल आया है, उसके सपोर्ट में आंदोलन करने के लिए गए। और खबरें ये भी आई थी कि जो लोग सपोर्ट में हैं, कि जिनको लगता है कि कृषि कानून सही है बिल्कुल, और जो लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान से कोई किसान नहीं कह रहा, तो राजस्थान के किसानों के लिए तो पहले भी ये खबर आई थी कि राजस्थान का किसान एक्टिव नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के किसान वहां गए हैं बॉर्डर पर, वहां पे जाकर उन्होंने आंदोलन किया है। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि ये जो बिल है वो कुछ किसानों के हित में भी है? जरूरी नहीं कि सारे ही किसान आंदोलन करने चाह रहे हैं, क्या पता किसी को ये बिल सही लगता हो। देखिए चारू, मेरा आपका पहला सवाल था कि देश में राजनीति, ये राजनीति और तुष्टीकरण की बात है। जब देश में किसान आंदोलन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, धरने दे रहा है, लगातार किसान यही कह रहे हैं कि हमारे ये बिल वापस लिए जाएं, दे रहा है दुरुस्त है की बात मैं बार बार कह रहा हूँ। राहुल गांधी 1 महीने बाद पत्र दे रहे हैं, दे रहा है दुरुस्त है। राजस्थान में किसान अब जा रहा है, बात अब जाने और कब जाने से नहीं है, जब मेरे को पता लगेगा ये मेरी चीज हक में है नहीं है, जब मैं आवाज उठाऊंगा। सर, 17 सितंबर को बिल आ चुका है और आंदोलन जो है वो जोरों शोरों से 1 महीने से चल रहा है, तो क्या किसानों को अभी तक ये नहीं पता लगा था कि अब उनके लिए बिल अच्छा नहीं है? या पहले 17 सितंबर से लेकर जो नवंबर के एंड तक उनको ये लगता है कि ये बिल उनके हित में, और अब जाके उनको ये लग रहा है कि उनके ये जो बिल उनके हित में नहीं है? देखिए चारू, किसान देश का अन्नदाता होता है जी। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। मैं हर बार यही बात बोलता हूँ और मरुधर बुलेटिन हमेशा यही बात बोलता रहेगा, क्योंकि किसान वाकई में अन्नदाता है। अगर किसान ने एक दिन अन्न नहीं उगाया तो पूरा देश भूख से मर जाएगा। आज हम सुबह दिनचर्या शुरू करते हैं उससे और शाम को दिनचर्या खत्म करते हैं, तब तक देश हर शब्द पर, हर खाने पर हमारे बीच में अन्नदाता का एक बड़ा योगदान होता है। जी। आपने बात कही 17 सितंबर से लेकर
25 नवंबर तक किसान नहीं चल। जी 17 सितंबर बाद किसान को बाजरा भी काटना होता है, जी। तिल भी काटने होते हैं, मूंग भी काटने होते हैं, जी। उड़द भी काटने होते हैं और जी। तमाम खरीफ की फसल काटनी और रबी की फसल की बुवाई करनी होती है। जी अगर वो उसको नहीं काटेगा, माचिस लगा के जला देगा, देखो मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, तो उसकी जेब की आमदनी तो खत्म होगी ही, कर्जे का भार बढ़ेगा। लेकिन हम आज जो यहाँ बैठकर बात कर रहे जी। हैं भूखे मर जाएंगे। जो इनसे बात करने नहीं आ रहे हैं मोदी जी, वो खुद भूखे मर जाएंगे। जो इनका विरोध कर रहे हैं, इन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं, वो खुद भी भूखे मर जाएंगे। चालू अब आपने कहा इतने दिन तक क्यों नहीं जागे, वो उस समय अपनी फसल की कटाई कर रहे थे, रबी की फसल की बुवाई की तैयारी कर रहे थे। अब वो उनसे फ्री हो चुके हैं, मैं कहूंगा बार बार फ्री हो चुके हैं। और उसको मैं आज किसान हूं, मेरे परिवार में 10 लोग हैं चारू, मैं प्रोटेस्ट स्थल पर जा रहा हूं और मेरे पीछे से मेरी खेती को मेरे 9 आदमी संभाल रहे हैं, क्योंकि ये बिल गलत है, इसलिए मैं विरोध करने जा रहा हूं। आज किसान की मंशा ये है। आपने कहा था कि राजस्थान का किसान अब गया है। आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा में सर्दी पहले शुरू हो जाती है और सर्दी शुरू होने के बाद रबी की फसल की बुवाई की जाती है, सरसों और गेहूं की बुवाई जब की जाती है, यानी उनमें पहले हो जाती है, राजस्थान में थोड़ा लेट होती है। जी इस कारण राजस्थान का किसान लेट पहुंच रहा है कि वो अपनी फसल से बुवाई से फ्री होगा तब पहुंचेगा। अभी महाराष्ट्र का किसान आया है, मैं कल कोटा था, कोटा गुरुद्वारा है, वहां के सामने से निकल रहा था, हजारों किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। कल हनुमान बेनीवाल के समर्थन में 2 लाख से अधिक किसानों का ऐलान किया गया है। देखना यह है कि कितने किसान जाएं। मरुधर बुलेटिन के सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विवेक जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सरकार लगातार ये कहती आई है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और मंडियां भी चालू होगी। किसानों को सरकार लगातार ये विश्वास दिला रही है, भरोसा दिला रही है, लेकिन फिर भी किसान इस पे भरोसा करने के लिए राजी क्यों नहीं? देखिए स्फूर्ति, सरकार कह रही है हम एमएसपी देने को लागू, आज से नहीं 70 साल से कह रही है, आज से नहीं 70 साल से कह रही है, हम देने को तैयार है। चाहे कोई सी भी सरकार हो, एनडीए हो, यूपीए हो, दोनों ही सरकार लगातार एमएसपी देने की बात कहती है, एमएसपी नहीं आती है। मैं खुद उदयलाल आंजना जो मंत्री हैं उनकी पीसी में गया था, उदयलाल आंजना कह रहे थे सरकार ने हमें एक टारगेट दिया, एमएसपी अगर दे रहे हैं तो आप टारगेट क्यों दीजिए। आप राजस्थान से 20 कुंटल गेहूं खरीद सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पंजाब से 50 कुंटल खरीद सकते हैं, हिमाचल से 100 कुंटल खरीद सकते हैं, ऐसा क्यों? एक देश एक मूल्य कर सकते हैं, संपूर्ण फसल को बेचने का अधिकार दे सकते हैं, क्योंकि आपको तो वैसे भी एक्सपोर्ट हो रही है, फिर आप एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? मैं जिस दिन किसान को एमएसपी मिल जाएगा उसी दिन किसान सम्मान निधि मानूंगा, नहीं तो सिर्फ एक जुमला है, चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो। आज यूपीए इनके साथ आने के डाउन कर रही है। 2014 से पहले आप कहाँ थे? आप दे सकते थे, उस समय आप एमएसपी की बात कर रहे थे कि देंगे, अभी बीजेपी कह रही है देंगे, आप दोनों नहीं दे रहे हो। अगर आपकी बीजेपी की सरकार की देने की मंशा होती तो बिल में लिख देती, इतना विरोध नहीं होता, 30 दिन तक किसान धरने पर नहीं बैठते। पर विवेक जी, जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ये चीज़ कहा था, और हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने भी जब ये कृषि बिल आया था 17 सितंबर को, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि अगर इस बिल में किसी भी तरह की, मैं सिर्फ एमएसपी की बात नहीं करूंगी, किसी भी तरह के अगर संशोधन की ज़रूरत है तो वो किया जाएगा। और आज भी संबोधन के वक्त जो खबरें आ रही थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बिल में संशोधन ज़रूर होगा। ये राजनाथ सिंह हैं जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा था, और जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी कहा था कि बिल में किसी भी तरह का अगर जो ज़रूरी संशोधन है। रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी की जो लिखित में जो दस्तावेज चाहिए थे किसानों को, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत महज एक एमएसपी की वजह से ही शुरू हुई थी कि जो किसान हैं उनकी पहली मांग ये थी कि एमएसपी को लिखित में दिया जाए, जबकि 70 साल से एमएसपी नहीं थी। लेकिन किसानों ने जो आंदोलन की शुरुआत की थी वो इस मांग के साथ में की थी कि एमएसपी को लिखित में दिया जाए। लेकिन उसके बाद में जब सरकार इस चीज़ को और इस मांग को लेकर राजी हो गई कि एमएसपी लिखित में दिया जाएगा, उसके बाद किसान का जो मन है वो बदला किस तरीके से, या विपक्ष इस बीच में आए कि वो चाहते हैं कि कानून ही वापस लिया जाए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चारू, आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया।
आपने कहा कि मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं जिस दिन से बिल पास हुआ उस दिन से कह रहे हैं सुधार किया जाए। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि राज्य मंत्री थे और कृषि मंत्री थी सांसद हरसिमरत कौर बादल। पहले दिन ही जब उन्होंने कहा सुधार किया जाए तो हरसिमरत कौर ने इस तरह बिल उठाया जैसे मैं इस कागज को उठा रहा हूं और कहा यहां आप सुधार कर दो। अभी तो बिल पास भी नहीं हुआ, दूसरा पन्ना निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, लगातार कहती रही। जून असली सच्चा थी जब एमएसपी सहित अन्य बिल में सुधार करने के लिए सरकार तैयार है तो क्यों नहीं कर रही है? वार्ता के लिए तैयार है, माना किसान नहीं मान रहे, लेकिन आप सुधार करके एक बार पेश तो करो। मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं कह रहा हूं मैं इसको सुधार कर सकता हूं, इस सिक्के का नोट बदल सकता हूं, तो आप बदल के एक बार पेश तो करो, आप सुधार क्या कर रहे हो उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन किसान धरना दे रहा है, मैं इसके पक्ष में हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं। जी विवेक जी, क्या आपको लगता है कि किसान का जो मामला है इसको विपक्ष भटकाना चाह रहा है, कोई उनकी ऐसी कोई साजिश चल रही है अंदर ही अंदर? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर विपक्ष के कैसे कहने में किसान आंदोलन करता है तो किसान करते हैं, अपनी मांगों के लिए किसान अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो किसान से मैं दो ही समझूंगा, दो टूक में जवाब। अगर राजनीति कर रहा है तो किसान गलत है और हक के लिए कर रहा है तो किसान सही है। लेकिन मुझे जहां तक अगर मेरे विचार की बात करो तो इसमें किसान अपनी राय रख रहा है। आज आप साफ देख रहे होंगे 18,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने ट्रांसफर किए एक क्लिक में 18,000 करोड़ गए। एक क्लिक में बात भी तो हो सकती थी। सिंगू बॉर्डर पर लाइव चर्चा शुरू की जाए, किसानों ने अपना पक्ष रख दिया, मैं नहीं कह रहा उनके बीच में जाओ। सांजापुर बॉर्डर पर की जाए, रख दिया। पर 2 दिन से लगातार सरकार पत्र भेज रही है। मानता हूं भेज रही है जी, तो तब किसान बात करने को राजी क्यों नहीं है? वो कह रहा हम बात ही मोदी से करेंगे जी। कहीं ना कहीं आपको ये भी एक मिनट, पत्र नरेंद्र सिंह तोमर का है, नरेंद्र सिंह तोमर से तो बात कर चुकी, मोदी का पत्र नहीं है। जब नरेंद्र मोदी तोमर से एक बार बात कर ली, 2 बार बात कर ली, 3 बार बात कर ली, कोई समाधान नहीं निकला तो आप कृषि राज्य मंत्री हैं, या तो कोई नया कृषि मंत्री बना दो या मोदी जी आप बात कर लो। आपको क्या परेशानी है? क्या आप जनता के बीच में जाने से डरते हैं? अगर डरते हैं तो फिर वोट मांगने क्यों जाते हैं? कहीं भी सभा करते हैं 5 लाख की भीड़ में हाथ दिखाते हैं, क्यों करते हैं? मत जाओ जनता के सामने, वहां भी वर्चुअल प्रचार कर दो आप। अभी बिहार में चुनाव हुए थे, आप गए। हैदराबाद में चुनाव हुए, आप गए। जम्मू कश्मीर में एक जिला परिषद के चुनाव थे, आप गए। जिला परिषद सबसे छोटा चुनाव होता है, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी मानता हूं, लेकिन वोटर कम होते हैं। नगर निगम चुनाव में 5 से 10,000 वोटर होते हैं, वहां प्रचार करने जा सकते हो। लेकिन जहां 2 लाख से अधिक किसान बैठा, देश का अन्नदाता बैठा, प्रोटेस्ट कर रहा है, बाहर जाने में क्या परेशानी है? चारू, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ ये पूछता हूं कि वो देश का क्या वोटर नहीं है? क्या देश का नागरिक नहीं है? क्या वह मतदान नहीं करता? मैं ये नहीं कह रहा किसके पक्ष में करता है, लेकिन मतदान करता है देश की सत्ता और सियासत के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। आप करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करते हो, किस लिए खर्च करते हो? कि मतदान प्रतिशत बढ़े। आज 74% हो रहा है, कल इसको 75% करें, मतदाता को जागरूक करें। देश हित में मतदान करेगा, लोकतंत्र हित में मतदान करेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर, लोकतंत्र में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठ जाए जो केवल करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए मतदान करने की अपील में खर्च कर दे, डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क करें और बाद में बात करने के लिए 1 महीने तक हजारों किसान अपना बलिदान देते हैं, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रहेंगे। ऐसा लोकतंत्र नहीं कहलाएगा चारू, ऐसा लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। चाहे प्रधानमंत्री यूपीए का हो और चाहे प्रधानमंत्री एनडीए का हो, उसे पार्टी का नहीं जनता का प्रधानमंत्री होना चाहिए। जनता की बातें करनी चाहिए, जहां 99% जनता का फायदा हो उस जगह की बात करनी चाहिए, ना कि 1% व्यापारी का फायदा हो उस जगह की बात करनी चाहिए। मैं बात किसान आंदोलन से नहीं कर रहा, मैं देश के हर बिल की बात कर रहा हूं, चाहे वह है CAA हो या फिर NRC हो या किसान समर्थन मूल्य हो या फिर देश में आने वाली तमाम योजनाएं हो, क्योंकि मरुधर तो सच कही। तो क्या विवेक जी फिर ये कहना सही होगा, जिस तरीके से आपने अभी बताया है कि लोकतंत्र में चुनाव के वक्त प्रचार करना गलत है,
लेकिन धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल सही है, जिससे जनता परेशान हो रही है। क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं खबरों में आ रहा है कि विवेक जी एक बार मेरा सवाल पूरा खत्म होने दीजिए कि पूरी दिल्ली को बॉर्डर को सील कर दिया जाता है, टिकरी है, सिंधु है, शाहजहांपुर है, हर तरफ से दिल्ली को पूरा पैक कर दिया जाता है, तो क्या जनता परेशान नहीं हो रही है? लेकिन लोकतंत्र में चुनाव है तो प्रचार करना गलत है, लेकिन धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल सही है। चारू मरुधर बुलेटिन कल भी नहीं कहता था, आज भी नहीं कहेगा कि प्रचार करना गलत है, और मरुधर बुलेटिन जब कहेगा सब कहेगा। चारू मैंने ये कभी नहीं कहा प्रचार करना गलत है जी। मैंने ये कहा कि उनके लिए प्रचार के लिए आपके लिए समय है। आप कोई भाजपा के स्टार प्रचारक नहीं है, आप भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। पहले आपका देश की 125 करोड़ 130 करोड़ जनता लगभग का विकास करना आपके लिए जरूरी है, हर उसकी मांगे पूरी करना जरूरी है। आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश का अन्नदाता कर रहा है, देश में 70% जो आबादी है अन्नदाता की आबादी है, उसमें से 20% आज धरने पर मौका स्थिति बैठी है, 50% कोई सोशल मीडिया पर विरोध कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है चारू कि मैं जाऊं, मेरा पूरा घर छोड़ के जाऊं और बॉर्डर पे जाऊं तभी मैं विरोध कर सकता हूं। नहीं, मैं मेरे गांव में विरोध कर सकता हूं, मेरी चौपाला विरोध कर सकता हूं, मैं मेरी बात कह सकता हूं, और मेरे पास संसाधन नहीं है तो मैं घुट घुट कर जी रहा हूं, मर रहा हूं। विरोध हर तरीके से होता है चारू। यही नहीं है कि सिंगू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, शाहजहांपुर पे बैठे हैं, वही विरोध कर रहे हैं। विरोध हर गांव में, ढानी में। मैं कह रहा हूं मीडिया को खेतों में निकलना चाहिए। निदाई चल रही है, गुड़ाई चल रही है, पिलाई चल रही है, रात के 12 बजे -0 में जो किसान पानी दे रहा है उनसे जाके बात करनी चाहिए, क्या आपका ये बिल पक्ष में है या नहीं है। हकीकत तब निकलेगी, वह भी विरोध कर रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि आज बिल में सुधार नहीं हुए तो मुझे जो 2 पैसा मिलेगा वह भी नहीं मिल पाएगा। देश का व्यापारी वर्ग, देश का आम आदमी भूखा मर जाएगा। इसलिए मैं तो मेरी खेती करूं, मरता करूं, घुटता करूं, लेकिन तुझे नहीं घुटूंगा। मुझे सौगंध है, मुझे इस मिट्टी की, मैं इस देश को नहीं बिकने दूंगा। ये प्रधानमंत्री नहीं किसान कहता है चारू, क्योंकि मिट्टी का उपयोग वही लेता है हमेशा, उस मिट्टी को 24 घंटे वही साथ में रखता है, और वही कह सकता है मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, मैं देश के किसी भी आदमी को भूखा नहीं सोने दूंगा। जी विवेक जी, आपने एक चीज़ कही कि किसान कह रहा है कि हम पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी सामने नहीं आया कि किसान ये बात कह रहा है। किसान सिर्फ ये कह रहा है, किसान सिर्फ ये कह रहा है कि उसे बिल पास कराया जाए। आपके साथ एंकरिंग में मौजूद है, इन्होंने हजारों किसानों से बात कही है, उन्होंने यही कहा है कि मोदी जी आकर हमसे बात करें। ये बात आज से किसान हमेशा ये मुद्दा उठा रहा है कि बिल पास किया जाए। 8 दिसंबर को, मेरे को तारीख आज भी याद है, 8 दिसंबर को दोपहर लगभग 2 से 12 से 4 बजे के बीच में लगभग चारू बात कर रही थी। किसान कह रहे थे मोदी जी हमारे बीच में आए, बात करें, हम तैयार। 8 दिसंबर से आज 25 दिसंबर हो गया, मोदी जी किसमिस की बधाई दे रहे हैं। तो क्या विवेक जी फिर ये मसला ऐसे ही जस का तस रहेगा? क्योंकि अगर किसान एक मिनट विवेक जी, क्योंकि जैसा कि किसानों की मांग थी कि एमएसपी लाया जाए और जो संशोधन वो करवाना चाहते हैं, केंद्र सरकार ने सीधा साफ कर दिया है कि जो जरूरी संशोधन होंगे वो बिल में किए जाएंगे। लेकिन अगर आप कह दो लेकिन किसान चाहते हैं कि बिल वापस ले, तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा कितना आगे और जाएगा? देखिए चारू, किसान चाहते हैं बिल वापस लो, मोदी सरकार चाहती है किसान बिल में सुधार करते जी। जब किसान कह रहे हैं वापस ले लो, तो आप यह भी कह सकते हो ठीक है हम वापस लेंगे। लेकिन पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि खबरें ऐसी आ रही कि लाखों किसान इस बिल के सपोर्ट में भी गए हैं, तो क्या फिर ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी जिनकी जो इस बिल के सपोर्ट में है? समर्थन में गए जी। कितने किसान समर्थन में गए हैं? आज आपने वर्चुअली देखा है, वर्चुअली में 9000 किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए पुरानी योजना के गए। 9 करोड़ किसान सर। हाँ 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ गए हैं। मैं यही कह रहा हूँ, खुद 9 करोड़ किसान भी उस वर्चुअल में जुड़ना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 9 करोड़ किसान तो हैं लेकिन जुड़े नहीं हैं। अगर मेरे हक में होता तो मैं जुड़ता। मेरे खाते में आपने ठूस दिया, 12 महीने पहले पैसा, अब मैं लूं या नहीं लूं? मैं तो कह रहा हूं मत दो मुझे, ये भी 9 करोड़ किसान सामने आ सकते थे, वर्चुअल में आ सकते थे, जुड़ सकते थे, ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते थे। आप कहो किसान को ऑनलाइन जुड़ना नहीं आता, आप यही कहो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। नहीं सर, लेकिन हर प्रदेश में, पर हम किसान सम्मान निधि को किसान आंदोलन से क्यों जोड़े? हर जिले में, हर बूथ पर भाजपा का कार्यकर्ता है, उससे कहकर जोड़ देते सर मैं तो इसके पक्ष में हूं, मेरे को जोड़ दो। लेकिन विवेक जी, किसान सम्मान निधि तो किसानों का हक है, इसको किसान आंदोलन से
चारों मेरा जी। जवाब खत्म जी होने दें। जी 9 करोड़ किसान जी बूथ स्तर पर कह सकते थे मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, जी मैं मान जाता कि किसान समर्थन जी। है, अगर नहीं दिया तो किसान समर्थन में नहीं है। ये मीडिया को भी कबूल करना पड़ेगा, सरकार को भी कबूल करना पड़ेगा। मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, मैं तो कबूल करता हूँ। मेरे जहन में किसान के प्रति प्यार, आत्मसम्मान और मेरे जहन में हमेशा उनके लिए सम्मान रहेगा। मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं उनका पैदा किया हुई खाता हूँ। अगर वो इन्हें खालिस्तानी कहते हैं तो फिर खालिस्तानियों का अन्न क्यों खाते हैं? उन्हें सौगंध इस मिट्टी की आज मैं देता हूं कि वो खालिस्तानियों का अन्न ना खाएं। रिटेक कर देना है, क्वेश्चन करिए डायरेक्ट। रिपीट कर देना है। विवेक जी, सरकार कह रही है कि बिल वापस नहीं लिया जाएगा और किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि किसान इस बात को यहीं दबा देंगे या फिर कोई और योजना सरकार को बनानी दबा पड़ेगी? देते स्फूर्ति तो 30 दिन तक जी, लेकिन सरकार इसके लिए अगला क्या कदम उठा सकती है, इसके बारे में सरकार क्या? के पास खुला बात करने का तरीका है। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र जी मोदी किसानों के पास जाए, बात करें, जो भी बात उचित बैठती है। मैं ये नहीं कह रहा किसान बिल एकदम से बिल वापस ले लें, बात करें। हो सकता है कोई और निष्कर्ष निकल जाए, हो सकता है जो किसान नरेंद्र सिंह तोमर से नहीं माने वो नरेंद्र मोदी से मान जाए, क्योंकि दोनों के आगे नरेंद्र है, फर्क मोदी और तोमर का है। आज नरेंद्र तोमर के नाम पर नहीं, किसान नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देता है। बीजेपी 2013 तक हार रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का जैसे ही किसानों के सामने मोदी 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 आया, उन्होंने भरपार मतदान किया, भरपूर वोट दिया और बीजेपी की झोली में मोदी ही मोदी हो गया। तो अब किसानों की झोली में भी एक बार मोदी मोदी ही मोदी कर दे तो सर्वश्रेष्ठ हो। आपको बता दूं चारों, ये किसानों के 10 बिल हैं। मैं बकायदा 10 बिलों की पीपीटी लेकर बैठा हूं। पहला है बंगाल के 70 लाख किसानों को लाभ नहीं मिलने का अफसोस। 70 लाख किसानों को लाभ नहीं मिला बंगाल के, और बंगाल में ही चुनाव हैं। सेकंड है बंगाल के 30 साल में किसानों के लिए आवाज नहीं उठाई गई। मोदी जी ने कहा है 30 साल तक आवाज नहीं उठाई गई, लेकिन फिर भी मोदी के खिलाफ वोट गया। तीसरा, एपीएमसी की बात करने वाले केरल में आंदोलन नहीं करते। कोई जरूरी है केरल के लोग आंदोलन करेंगे तभी देश भर आंदोलन करेगा। आज जो मेरी प्रॉब्लम है वो आपकी नहीं हो सकती। चौथा है लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया, कहां दिया, किसको दिया, कब दिया। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी जाता हूं यही कहता है कि हमें एक फिक्स टारगेट दिया जाता है, इतना माल खरीदना है। किसान पैदा करेगा 100 कुंटल खरीदा जाएगा, 1 कुंटल 99 कुंटल क्या किसान सड़ाएगा? ये खेत में वापस पटक देगा। पांचवा है 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघों की आर्थिक मदद दे रहे हैं। 10,000 से ज्यादा की ही क्यों, सबको दो। नए कानूनों में किसान की मर्जी का ध्यान रखा गया है, मर्जी का ध्यान रखा गया है तो विरोध क्यों हो रहा है। सातवां है किसान चाहे तो वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकते हैं। एफपीओ आप सब जानते हैं, अगर एफपीओ है तो फिर किसान चेन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। 10 ही है ना, 7 मैंने क्लियर बता दिया। 8वां है नए कानूनों से किसान को फायदा हो रहा है। कौन सा फायदा हो रहा है? किसान सम्मान निधि की किस्त जनवरी की आ रही है, ये फायदा हो रहा है। कुछ लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, कुछ लोग चला रहे हैं, फिर हजारों लोग मौजूद कैसे हैं? कुछ लोग चला रहे हैं तो हजारों लाखों की संख्या कैसे है? और आप ही के साथी क्यों हैं? आपका एक एनडीए का घटक अकाली दल पंजाब में, एनडीए का घटक राजस्थान में हनुमान बेनीवाल साथ क्यों नहीं है? लास्ट है किसान के मुद्दे पर विरोधियों से भी बात करने को तैयार है। अगर किसान के मुद्दे पर विरोधियों से भी बात करने को तैयार है तो बात क्यों नहीं बन रही है? तो इसी के साथ समय के अभाव के कारण हम इस चर्चा को इस वक्त यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और नए मुद्दे पर। तब तक आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार। ठीक है।